लोट लकार पढ़ रहे थे। लोट लकार के अंतर्गत हमने उत्तम पुरुष एक वचन में बनाया था भवानी सिद्धि, ठीक है। भवानी सिद्धि बन गया। अब इसके पश्चात में उत्तम पुरुष के दो बचे हुए हैं लोट लकार में, भवाव और भवाम। भवाव और भवाम ये दो हमें सिद्धि बनानी है। इसके पहले एक सूत्र आता है ते प्राग धातो हो। सूत्र क्या है? ते प्राग धातो हो। ते के तो ते से यहाँ गत्युपसर्ग संज्ञा धातो हो प्रागेव प्रयोक्तव्या, ठीक है। धातु हो प्रागेव मतलब गति उपसर्ग संज्ञा। उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र उपसर्गाः क्रिया योगे। क्रिया के योग में ही उपसर्ग संज्ञा होती है, उपसर्गाः क्रिया योगे। और गतिश्च सूत्र वो भी जो है क्रिया के योग में गति संज्ञा करता है। का ये जिसकी गति संज्ञा होती है या उपसर्ग संज्ञा होती है उनका जो प्रयोग होगा वो धातु से पहले होगा, ठीक है। तो गत्युपसर्ग जैसे मान लीजिए आगे चल करके अडागम इत्यादि होता है तो उस समय विचार आता है कि किधर प्रयोग करें, कहाँ करें। गति संज्ञा जिसकी हो रही है या उपसर्ग संज्ञा जिसकी हुई है उसका प्रयोग कहाँ करें हम, ठीक है। तो उसको ते धातो हो ते धातो हो प्रागेव प्रयोक्तव्य। ते प्राग धातो हो ते गत्युपसर्ग संज्ञा अर्थात जिसकी गति संज्ञा होती है और जिसकी उपसर्ग संज्ञा होती है वो दोनों के दोनों गति संज्ञक और उपसर्ग संज्ञक धातु से पहले प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद में सूत्र आता है आनिलोट। आनिलोट सूत्र क्या करता है? आनिलोट सूत्र क्या करता है? ना को अणा करता है। अणत्व विधायक सूत्र है। इसमें ये जो लोट लकार में ना को अणा कर देता है, ठीक है। आनिलोट कब? तो क्या इसका अर्थ क्या है? उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य आनी इत्यस्य है लोडानी इत्यस्य न स्यणः स्यात्। उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य, पहले तो णत्व का जो निमित्त है वो उपसर्ग में होना चाहिए, उपसर्ग स्थित होना चाहिए, उपसर्ग में स्थित होना चाहिए। णत्व का निमित्त क्या है साहब? तो रसाभ्याम नोणः समान पदे। उपसर्ग का निमित्त क्या है? रा और शा, रेफ और सकार। रेफ और सकार जो है उपसर्ग के निमित्त हैं, अर्थात रा और शा के बाद जो ना आता है उसको ही णत्व होता है, उस ना के स्थान पे अणा हो जाता है। अब उसको विधायक सूत्र और भी अडकोपोंग व्यवायेपी इत्यादि हैं। फिलहाल यहाँ पर आनिलोट में आ रहा है और भी कई हैं, है ना। तो यहाँ क्या है कि निमित्त जो है उपसर्गस्थ होना चाहिए, अर्थात ना और ना का निमित्त क्या है? रा ही, रा और शा के बाद होना चाहिए। रा और शा अपेक्षित है, निमित्त है इसका। तो उपसर्ग में स्थित उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य, उपसर्ग में अगर स्थित है निमित्त उसका अर्थात रा और शा अगर है तो उससे परे उससे बाद में जो आनी का ना है उसको अणा हो जाता है, ठीक है। ये सूत्र का अर्थ है। अब इस अर्थ का अर्थ को हम घटाते हैं, अर्थ में उदाहरण में हम देखते हैं इसको कि ये गति संज्ञक और उपसर्ग संज्ञक उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य लोडानित्यस्य आनित्य लोडानित्यस्य न स्यणः स्यात्, ना के स्थान पे णा होता है। तो स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वो उदाहरण बनाएंगे हम। प्रभवाणी है, प्रभवाणी सेम प्रक्रिया है, वही जैसे हमने भवानी बनाया है, केवल उसमें प्र उपसर्ग जुड़ गया है। भू धातु से लोट च से लोट लकार लाएंगे, भू प्लस लोट अनुबंध लोप करेंगे, भू प्लस ल। भू प्लस ल यहाँ पर वही तिप्तः जी सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? मी पाएगा। भू प्लस मी पर अनुबंध लोप, भू प्लस मी। त्रिंशत सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से सब अनुबंध लोप करेंगे तो भू आ मी। फिर सार्वधातुकार धातुकयों से गुण कर देंगे, भो अ मी। एचोयवायावा से अवादेश कर देंगे, भव मी। आडुत्तम से पिच्च, आट का आगम अनुबंध लो, भव आमी। अकाशवर्ण दीर्घा से दीर्घ, भवामी
मी को मेरनी सूत्र से नी आदेश हो जाएगा, तो भवानी और प्र उपसर्ग जुड़ जाएगा, प्र ते प्राग धातु सूत्र से प्र उपसर्ग इसके आगे आ जाएगा, प्रभवानी, ठीक है, प्रभवानी। और आनी लोट सूत्र से क्या करेंगे, उसको ना को णा कर देंगे, आनी लोट से ना को णा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रभवाणी, ठीक है। तो यहाँ पर ना को णत्व करने वाला ये सूत्र है, ना को णा करने वाला है प्रभवाणी। अब इसमें एक वार्ती कहते हैं कुछ, ये क्या कहता है, दुरहा षत्वणत्वयोः उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः। दुरहा माने दुर उपसर्ग है, आता है ना, दुर प्रापराप निर्दोष दुर, तो जो दुरहा षत्वणत्वयोः उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः, ये धातोः के अधिकार में ये वार्तिक है, इसी अंतर्गत आनी लोट में आया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि दुर उपसर्ग का है ना, दुर उपसर्ग को षत्व और णत्व कार्य में, दोनों कार्य में इसका उपसर्गत्व प्रतिषेध वक्तव्य, अर्थात इसका उपसर्गत्व नहीं रहेगा। उपसर्गत्वा भावात, इसको उपसर्ग मान करके जो होने वाले कार्य हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि उपसर्गत्व ही जब निषिद्ध हो गया तो उपसर्ग रहा नहीं, उपसर्ग रहा नहीं तो उपसर्ग को मान करके जो होने वाला कार्य षत्व है और णत्व है वो दोनों कार्य नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए उदाहरण देते हैं, दुस्थिति में षत्व कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि इसका उपसर्गत्व प्रतिषेध हो जाता है। दुर्भवानी में णत्व का निमित्त रेफ है दुर में, लेकिन नाकोणा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि दुरः षत्वणत्वयोः उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः, इससे इसका उपसर्गत्व ही प्रतिषिद्ध हो जाता है। प्रतिषिद्ध हो जाने के कारण, इसका प्रतिषेध हो जाने के कारण जब उपसर्गत्व ही नहीं रह जाएगा तो उपसर्गत्वा भावात, उपसर्ग ना रहने के कारण उपसर्ग में स्थित निमित्त को मान करके, भाई उपसर्ग में स्थित निमित्त होना चाहिए, ये हेतु है णत्व का, तो उपसर्गत्व में स्थित है ही नहीं है। उपसर्गत्व ही जब प्रतिषिद्ध हो गया तो उसमें स्थित जो रेफ है वो उपसर्ग स्थित होगा ही नहीं, और जब उपसर्ग में स्थित निमित्त नहीं होगा, उपसर्ग में स्थित वह रेफ नहीं होगा तो नाकोणा नहीं होगा, और ना ही दुस्थिति में षत्व होगा, दोनों कार्य निश्चित हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला एक बार दिखा रहा अंत शब्द है, अंत शब्द स्यांग की विधि किंग विधिणत्येषु उपसर्गत्वं वाच्यम। अंत शब्द स्यांग, अंत शब्द से, अंतर शब्द है ना, अंतर, अब ये उपसर्ग नहीं है, अंतर उपसर्ग है ही नहीं, उपसर्ग में इसी गणना ही नहीं है, तो इसको जो है वार्तिक से उपसर्गत्व का इसमें विधान कर रहे हैं। पहले में जो उपसर्ग था उसमें उपसर्गत्व का निषेध किया, उपसर्गत्व का अभाव कर दिया, कहा ये उपसर्ग नहीं रहेगा भाई। लेकिन अंतर जो है उपसर्ग नहीं है तो इसमें उपसर्गत्व का विधान कर रहे हैं, कहा इसमें उपसर्गत्व आएगा, और उपसर्गत्व आ जाने से उपसर्गस्थ निमित्त मान करके नत्व कार्य जो होता है, नत्वाधिकारी वो होंगे, ठीक है। तो अंत शब्द किस किस स्थिति में ये उपसर्ग माना जाएगा, कहा कि अंग विधि में, अंग विधि में, की विधि में उपसर्ग है, घो की सूत्र से की होता है ना, तो की विधि में, अंग विधि में, की विधि में है, और णत्वेषु, और णत्व विधि में, णत्व विधि में, तो की विधि में, अंग विधि में और णत्व विधि में जो अंतर है उसका उपसर्गत्व वाच्यम, उसका उपसर्गत्व मानना चाहिए, अर्थात वो उपसर्ग माना जाएगा। उपसर्गत्व जब उसमें आ जाएगा तो उपसर्गस्थ हो जाएगा रेफ, और रेफ को मान करके होने वाला जो णत्व कार्य है वो णत्व कार्य हो जाएगा। जैसे अंतर भवानी, भवानी बना है, अब उसमें अंतर उपसर्ग लग गया तो रेफ जो उपसर्गस्थ, अब जो उपसर्गत्व विधान जब हो गया तो अंतर उपसर्ग बन गया, उपसर्ग बन गया तो उपसर्ग में स्थित हो गया रेफ, और रेफ जो है वो नत्व का णत्व का निमित्त है, अब निमित्त उपसर्गस्थ हो गया। अब उपसर्ग में जब स्थित हो गया रेफ जो णत्व का निमित्त है तो णा हो जाएगा, किसको, ना को, अंतर भवानी के ना को णत्व होकर के अंतर भवानी ये सिद्धि बन जाएगी, क्या बन जाएगी, अंतर भवानी, ठीक है। तो भवानी तो ऐसे ही बन रहा है, सब में उपसर्ग तो लगाते जाइए और बनाते जाइए, ठीक है। इसके बाद में अगला सूत्र आता है नित्यंगितः। नित्यंगितः सूत्र क्या कहता है कि सकारान्तस्य ङिदुत्तमस्य नित्यं लोपः स्यात्, ङिदुत्तमस्य ङित लकार ङांत जो है जितने वो क्या है, ङित हैं, लंग
लिंग, लुंग, लिंग चत्वारो ङान्ताः एते सर्वेपि ङितः। ठीक है, ये सब ङितः हैं, ये सब ङित हैं। कौन कौन? जितने ङान्त हैं। तो ङित उत्तमस्य, उत्तमस्य माने उत्तम संज्ञा जिसकी हुई है, किससे? प्रथम मध्यम उत्तमाः। उत्तम संज्ञा किसकी हुई है? मिप वस मस, इनकी उत्तम संज्ञा हुई है। ठीक है, उत्तम पुरुष में इनका विधान होता है। तो ङिदुत्तमस्य सकारान्तस्य नित्यं लोपाशात्, जो ङित लकार हैं उत्तम, उनके उत्तम, उत्तम जो ङित है अर्थात ङित के जो उत्तम हैं उनके सकारांत से लोपाशात्, सकारांत का लोप होगा। तो सकारांत तो पूरा पद का ही लोप होगा कि सकार है अंत में जिसका उसका लोप हो, सकारांत से लोपा। लेकिन षष्ठी निर्देश है इसलिए अलोन्त से परिभाषा आ जाती है। अलोन्त से क्या कहता है? षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्याल आदेश स्यात्। षष्ठी निर्दिष्टो, षष्ठी विभक्ति को निर्देश मान करके जो कार्य हो रहा है वो अंतस्याल, अंतिम अलवर्ण के स्थान पे होगा। तो यह जो सकार का लोप है वो अंतिम के स्थान, सकारांत से जो लोप हो रहा है, सकारांत का लोप वो अंतिम के स्थान पे होगा, अर्थात सस्य लोपः सा का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो नित्यंगिता से क्या होगा? सकारांतस्य ङिदुत्तमस्य नित्यम लोपः स्यात्। तो जो ङित लकार है उसमें उत्तम पुरुष में जो सकारांत है, सका परिभाषा सूत्र से जो अंतिम में सा है उस सा का क्या होगा? लोप हो जाएगा। तो हम बनाते हैं क्या? भवाव, भवाम। ठीक है, तो भू धातु से लोट चा सूत्र से क्या करेंगे? लोट लकार लाएंगे पहले की तरह सिद्धि, अनुबंध लोप करेंगे। भू प्लस ल के स्थान पे तिप्तस जी से क्या करेंगे? वस, वस, तो वस कर देंगे तो भू प्लस वस। अब यहाँ पर एक जो है विचारणीय विषय आता है, लेकिन उसको सिद्धि में लिखने की उतनी की आवश्यकता नहीं है, बस जानकारी में लिखिए, नॉलेज में रखिए उसको। क्या है? ये है कि यहाँ पर सा का अनुबंध लोप प्राप्त होता है हलंत्यम से। ठीक है, तो विभक्तिष्ठ सूत्र से विभक्ति संज्ञा होकर के और न विभक्तौ तोष्मा से सा का निषेध हो जाता है। पहले भी चर्चा आ चुकी है, एक बार पुनः कर दिया, ध्यान में रहे बात। फिलहाल वस का वस ही रहेगा, सा का अनुबंध लोप इसमें नहीं होता है। तो इस स्थिति में जाती भू प्लस वस, भू प्लस वस तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा होने के पश्चात क्या करेंगे भाई? कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द से लाएंगे शब्द, अनुबंध लोप करेंगे, क्या हो जाएगा? आ भू अ वस, सार्वधातु का धातु कयो से गुण, एचो एवाय आवा से आवादेश, भव वस आडुत्तमस्य पिच्च, आडुत्तमस्य पिच्च, आडुत्तमस्य पिच्च से क्या करेंगे? आठ का आगम करेंगे, आठ का आगम करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे। तो भाव आ वस, अगर सवर्ण दीर्घा से दीर्घ, भावावस, भावावस बन गया। अब यहाँ पर जो है अपित किया है ना, अपित, अपित करने के कारण एक सूत्र है सार्वधातुकम अपित। सार्वधातुकम अपित क्या है? क्या करता है? ङितवत भाव करता है। ङितवत भाव मतलब जो वस है उसी में ङित का आरोप कर देगा, क्योंकि ङित तो है नहीं, ङित नहीं है ना, ङित में ही ङित तो धर्म रहता है। तो ङित धर्म को ला करके इसमें अधिदेश करेगा, ला के स्थापित कर देगा ङित को, अर्थात वस को ङित माना जाएगा। वस को क्या माना जाएगा? ङित। और ङित मान करके नित्यंगितः, नित्यंगितः से क्या करेंगे? सा का लोप कर देंगे भाई। भावावस का जो सा है उसका लोप कर देंगे। ठीक है, तो सार्वधातुकम अपित से क्या करेंगे? ङितवत भाव करेंगे। ङितवत भाव मतलब उसको ङित मान लिया जाएगा। सार्वधातुकम अपित से सार्वधातुकम अपित, सार्वधातुकम अपित से क्या करेंगे? उसको ङित मान लेंगे। किसको? वस को, वस को ङित मान करके फिर क्या करेंगे? फिर जो है अभी जो सूत्र पढ़ा है नित्यंगितः, नित्यंगितः से सा का लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भवाव। इसी तरह से भवाम, भवाम की दशा वही है, भू, भू धातु से भू प्लस लोट लकार, लोट चा सूत्र से, उसके बाद में अनुबंध लोप करेंगे, भू प्लस ला, तिप्तस जी से क्या करेंगे? मस कर देंगे, भू प्लस मस, वापस तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द, अनुबंध लोप करेंगे, भू प्लस मस, उसके बाद तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शप, और अनुबंध लोप करेंगे तो भू अ मस, भू अ मस, सार्वधातु का धातु कयो से गुण, भो अ मस,
एचो है आवा से अवादेश, भावा मस आड़ुत्तमस्य पिच्च से क्या करेंगे, आठ का आगम अनुबंध लोप, भाव आ मस आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ, भावामस, भावामस करने के बाद में सार्वधातुकम अपित, सार्वधातुकम अपित से ङेदवत भाव कर देंगे, अंगित मान करके नित्यंगिता से सा का लोप कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, भवाम, भवाम इति सिद्धम। इस तरह से लोट लकार टान्ताः लकाराः संपूर्णाः जाताः, समझे। जो टांत लकार हैं वो सारे संपूर्ण हुए। कौन कौन से, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, तीन ये, लट लिट लुट लिट, लिट लकार भी हो गया और लिट लकार के बाद में लोट भी हो गया। अब टांत लकार के बाद में अग्रिम कक्षा में ङांत लकार हम पढ़ेंगे। ङा है जिसके अंत में, उसमें लंग है, विधिलिंग है, आशीर्लिंग है, लुंग है, लिंग है, इन सारे को आगे देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमो नमः। अब जो टांत लकार है उन सबको नोट करिए, उनका अभ्यास करिए, तैयारी करिए बढ़िया से। अगली कक्षा में हम ङित लकार को लेकर के मिलते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।